और ये गीदड़ भपकियां पूरी दुनिया का कुफर कभी दिखावे, कभी एटम बम दिखावे, कभी ड्रोन मिसाइल, कभी फलाने दिखावे, कुछ नहीं। अल्लाह का कुरान कह रहा है लन यगुर्रुकुम इल्ला अदा व युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। फरमाया खबरदार इनकी गीदड़ भपकियों से परेशान ना होना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे। इनको को यही घोड़े ये मैदान है, मैदान के अंदर आओ। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जिस दिन ईमान वाला मैदान के अंदर आया पूरी दुनिया का कुफर पीठ फेर के भाग ना जाए तो मुझे अपना खुदा ना कहना, ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारा। कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, मैं कह रहा हूं, लिख दिया मैंने। तुम इनसे डर रहे हो जिन्हें ना अपनी औलाद का पता, ना अपनी बीवी का पता, ना अपने खानदान का पता, न कुनबे बरादरी का पता, न धी जहां जिसके साथ फिर रही है न उस यार का पता, न बेटा जहां फिर रहा है न उस यारनी का पता। ओ लोगो जिन्हें अपना पता नहीं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो हर मामले में कहना चाहिए था अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ मेरा बंदा, तो दुनिया के मिसाइलों से ना डर, ईमान वालों के साथ अल्लाह है। एक अल्लाह वाले के पास बैठे थे, अल्लाह वाले जी बड़ी परेशानी है। एक बंदा कहने लगा बड़ी परेशानी है, कर्जों ने मुझे मार दिया। दूसरा कहने लगा दर जी बड़ी परेशानी है, औलाद कोई नहीं। तीसरा कहने लगा मेरे पास कारोबार कोई नहीं। चौथा अपना दुखड़ा सुनाने लगा, पांचवा अपना दुखड़ा सुनाने लगा। हर कोई बंदा अपने अपने दुखड़े सुनाने लगा। अल्लाह वाले कोई वजीफा दे दे, कोई तावीज दे दे, कोई पानी दम करके दे दे। फरमाया और रब्बी ग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, 300 मरतबा पढ़ा करो और फिर उस गम से बेगम हो जाया करो। अपना गम अल्लाह के हवाले कर दो, अपनी फिक्र अल्लाह के हवाले कर दो, अपनी परेशानी अल्लाह के हवाले कर दो। रब्बी ग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, अल्लाह से दुआएं कर लो। फरमाया इस वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, फिर बेगम हो जाओ। तुम्हारे गमों को दूर करने का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया है। दुरूद शरीफ की डाली अपने होठों पे सजा लो। रब्बे अकबर की कसम, तुम पेट से मुंह साफ कर लो, मंजन से मुंह साफ कर लो, मुंह से हवा नहीं जावेगी। यकीन डालो मैदान मासर के अंदर दुरूद शरीफ जुबान पर अगर जारी रहा, दुरूद शरीफ का तराना जुबान पे जारी रहा, जाकिरीन बन के तुम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, कयामत के दिन मुंह से ऐसी हवा आवेगी, ऐसी खुशबू आवेगी, मुश्क अंबर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। दुनिया का जितने से बड़ा कीमती से कीमती लिबास पहन लो, दुनिया के अंदर जितने से बड़ा मेरे अजीजों अमीर तरीनी का ओहदा ले लो, वजीर बन जाओ, फकीर बन जाओ, अमीर बन जाओ, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानू क्या मेरे अजीजों पैसे पे बात नहीं बनेगी, कपड़े पे बात नहीं बनेगी। क़यामत के दिन मेरे अजीजों माल पे बात नहीं बनेगी, दौलत पे बात नहीं बनेगी। ये तो अल्लाह ने कामयाबी नाकामी के जरिए बना दिए। कामयाबी तो मिलेगी तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबील। ओ लोगो अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ और अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अगर तुम्हारे पास माल है तो माल अल्लाह के रास्ते में दे दो, अगर तुम्हारे पास तो जान है तो जान अल्लाह के रास्ते में दे दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तुम्हारी कामयाबी का ऐलान दुनियादार नहीं करेगा, तुम्हारी कामयाबी का ऐलान तुम्हारा अम्मा अब्बा नहीं करेगा, अम्मा नहीं करेगी, अब्बा जान नहीं करेंगे, बल्कि अर्श वाला कह रहे मेरे पर ईमान ला, रसूलों पर ईमान लेके आ जा और मेरे रास्ते में माल जान से कुर्बानी दे दे। सारी कामयाबियां तेरे कदमों में ना डाल दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। अब अल्लाह की बात पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से जो अल्लाह ने वादे करवाए, इस पे कितना यकीन है भाई। ओहद का मैदान गर्म हुआ मेरे अजीजों, अव्वल अव्वल तो काफरों को शिकस्त हुई मेरे अजीजों, फतह हुई, फिर दोबारा भगदड़ सी मिच गई। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे अजीजों सहाबा इकराम के दर्रा छोड़ने पे जो पीछे से हमला किया, मुसलमानों के हाथों मुसलमान शहीद होने लगे, 70 मुसलमान शहीद हो गए। अबू सुफियान उस वक्त कलमा नहीं पढ़े थे, फरमान लगे ओ लोगो आज बदर का बदला हो गया, 70 बदर में हमारे गए थे, 70 ओहद में तुम्हारे चले गए, अदले का बदला हो गया। इमामुल अंबिया
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, उमर ऐलान कर दे कोई बदला अदला नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह की किबरियाई की कसम है, तुम्हारे मरे जहन्नम में चले गए, हमारे शहीद हुए जन्नत के अंदर चले गए। जब मक्के के काफिर भाग गए और ओहद के अंदर से सहाबा मदीने में वापिस आए, तो फिर दोबारा खबर मिली इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से खबर आई, या रसूलल्लाह हमले के लिए फिर दोबारा मक्के के काफिर आ रहे हैं। वो कह रहे ना पासा पड़ता ना फतह ना शिकस्त, मक्के में जाके क्या मुंह दिखाएंगे। अब यहाँ तो किसी से 500 रुपया किसी जलसे में चंदा मांग लो, अगले जलसे में मौलवी साहब इशारा करेंगे हाजी नजीर साहब, हाजी फकीर साहब उठ जाओ। वो कहेंगे मौलवी साहब कल तो मैंने दिया था, आज फिर मांगने आ गए, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। रमजानुल मुबारक में जिन्होंने 200 रुपया दिया तुम अब मांगने चले जाना, धैड़ जैसी जवाब तुम्हारे मुंह के ऊपर मिलेगा। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि मक्के की तरफ, मक्के से फिर लोग हमला करने के लिए रास्ते में से वापिस आ गए, बीरे रूहा के मकाम से वापिस आ रहे हैं और अल्लाह गनी मदीने पे हमला करने की तैयारी है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ इब्ने बिलाल मदीने में जाके ऐलान कर दे, कल जो मैदान ओहद के अंदर गए थे वापिस आ जाओ, खबरदार दूसरा कोई ना आवे जो मैदान ओहद में न गया, इसके अलावा कोई ना है जिनकी गर्दनें कटी, जिनके बाजू हाथों पे जख्म आए, वही दोबारा आ जाओ। सहाबा इकराम सोचने लग गए। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे 9-10 जख्म थे, मेरे अजीज़ो तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के ऊपर 13 जख्म थे, किसी साहबी का बाजू कटा हुआ, किसी की कमर जख्मी थी। सारे के सारे मैदान के अंदर आके खड़े हो गए। किसी ने इतना नहीं कहा, या रसूलल्लाह अभी कल के जख्म हमारे ठीक नहीं हुए, आपने दोबारा बुला लिया। बल्कि दो साहबी हैं, आपस दोनों सगे भाई हैं, हजरत राफिया सहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इतने जख्मों से चूर चूर थे कि उठ के पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसी इनकी हालत थी दोनों भाइयों की। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंख में देखा, उन्होंने कहा बिलाल ने अल्लाह के नबी का पैगाम दिया, अब बिस्तर पर बैठना, घर में रहना हराम हो गया। इतना मेरे अजीजों जिस्म पे, जैसे जिस्म पे छेद थे, इतना मेरे अजीजों जिस्म जख्मी था कि चला नहीं जा रहा था, जहां तक चला गया चले। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों घुटनों के बल घसीटने लग गए, एक भाई से चला ना गया, दूसरे ने घसीटते घसीटते अपने भाई को कंधे पे बिठा लिया। फरमाया रास्ते में ना मरना, इमामुल अंबिया के कदमों में जाके मरना, रास्ते में मौत आ जाए, कहीं ये ना हो कि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो जाए। हुजूर की खिदमत आलिया में पहुंचे, आपने लेके चलने की उनकी बेबसी देखी, फरमाया सवारी कोई नहीं थी। कहा नहीं या रसूलल्लाह, और जख्मों से खून बह रहा। कहा जी या रसूलल्लाह कैसे आए? कहा घसीटते हुए आए, जब थक गए तो एक दूसरे के कंधे पे, जब वो थक गया तो मैं इसके कंधे पे, कमली वाले तेरे कदमों में आ गए हैं। अल्लाह अकबर। तेरे कदमों में आ गए, बस दुनिया आखिरत की हमें कामयाबी मिल गई।